राजा भागीरथ श्री गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए वन को राज्य छोड़ चले। सिया राम। चलो अब कथा की ओर बढ़ते हैं। नगर से निकलते ही अच्छे शगुन मिले और जहाँ बड़ा घना वन था वहाँ राजा आए। उस वन को देखते ही भागीरथ के मन में बहुत अच्छा लगा। वहाँ गंगा जी के लिए तप में मन लगाया। सिया राम। एक पांव पर खड़े हो और दोनों बाहों को ऊपर को किए चित्त लगाकर सूर्य के सन्मुख देखते थे। इस भांति 1000 वर्ष बीत गए और दिन रात जाते हुए नहीं जाना। सिया राम। उनकी कठिन तपस्या को देखकर ब्रह्मा चले आए और राजा से यह सुंदर वचन बोले, हे राजा, जो चाहो वह वरदान लो। तब राजा ब्रह्मा को प्रणाम कर बोले, हे स्वामी, जो मांगना चाहता हूँ सो आप जानते ही हो। मुझसे मांगने को क्या पूछते हो। सिया राम। हे स्वामी, तो भी कहता हूँ कि सुंदर संतान बढ़ाने वाला वर दो और दूसरी कृपा यह करो कि गंगा जी पृथ्वी तल पर आवें। सिया राम। एम मस्तु ऐसा ही हो। यह कहकर फिर ब्रह्मा बोले कि गंगा जी को दूंगा, परंतु उन्हें कौन रख सकता है। हे राजन, वे छूटकर शीघ्र ही पाताल लोक को चली जाएंगी, फिर पृथ्वी पर नहीं लौटेंगी। सिया राम। इसलिए तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ कि महादेव जी मन में बड़ी दया करने वाले हैं। वे ही गंगा जी को रख सकते हैं। उन्हीं का जप करने से तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। सिया राम। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हुए। फिर भागीरथ महादेव जी की तपस्या करने लगे। देवताओं के वर्ष भर अंगूठे के सहारे खड़े हो बारंबार श्री शिव जी का नाम उच्चारण करने लगे। सिया राम। तब दया सागर शंकर जी आकर प्रकट हुए तो राजा ने हाथ जोड़कर सिर नवा विनती की, तब मैं गंगा जी को धारण करूंगा, ऐसा आशा देकर फिर महादेव जी कैलाश पर्वत लौट गए। सिया राम। वहाँ गंगा जी ने शिव जी के वचन सुन मन में विचार किया कि मैं शिव सहित रसातल को चली जाऊंगी और जाने में देर नहीं लगाऊंगी। सिया राम। श्री शिव जी तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने यह उपाय किया कि अपने सिर पर सुंदर अगम जटाजूट बनाया। यहाँ भागीरथ ने प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने मीठी वाणी सुनकर गंगा जी को छोड़ दिया। सिया राम। गंगा जी के छूटते ही बड़ा भारी शब्द हुआ जिसको सुनकर देवता शेषनाग और चारों दिशाओं के हाथी हक्के पक्के हो गए। फिर गंगा जी महादेव जी की जटाओं में समा गईं और वहाँ 1 वर्ष तक भूली रहीं। सिया राम। इस कौतुक को देखकर सब देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने जय जय कहकर फूले बरसाए। सिया राम। फिर भागीरथ ने पुनः स्मरण किया, तब महादेव जी ने 1 बूंद डाल दिया। सिया राम। उसमें से 3 जल की धाराएं हुई, एक आकाश को गई और एक परताल को। जो आकाश को गई वह पाप नाशनी हुई और देवताओं ने उसका नाम मंदाकिनी रखा। सिया राम। दूसरी दुख नाश करने के लिए पाताल को गई और प्रभावती नाम हुआ। तीसरी यह विशाल गंगा है जो देवता और साधुओं के लिए सुख कर हुई। सिया राम। फिर भागीरथ ने जाकर सिर नवाया तो गंगा जी का यह सुंदर वचन बोली, हे राजन, वायु की सी चाल वाले घोड़े का
जल्दी जाने वाला सूर्य के रथ के समान रथ लाओ सिया राम। हे राजन, उस पर चढ़कर तू मेरे आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे लगी चलूँगी। राजा ने ऐसे वचन सुन तुरंत सुंदर रथ मंगाया और भगवान का स्मरण करते हुए उस पर चढ़े सिया राम। राजा को आगे कर गंगा जी चली। तब देवताओं ने प्रसन्न होकर फूलों की झड़ी लगा दी। चलने के तेज का कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर वृक्ष, पर्वत और पत्थर टूटते जाते थे। सिया राम जल में अनेक जाति के जीव कोलाहल कर रहे थे, जैसे कछुए, मगर और घड़ियाल आदि भांति भांति के जीव व्याकुल थे। उसमें देवता आकर स्नान करते और वहाँ तट पर मुनीश्वर के समूह तथा सिद्ध लोग आश्रम बनाकर निवास करने लगे। सिया राम जिस प्रकार वे मन लगाकर तर्पण करते और हृदय में प्रसन्न हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सब देवता और मुनीश्वर कहते हैं कि गंगा जी के दर्शन से पाप दूर होते हैं और प्राणी भाव सागर से तर जाते हैं। सिया राम जो स्नान कर मन लगाकर तप करते हैं, उनकी महिमा बड़ाई करने से पूरी नहीं हो सकती। राजा रथ पर जाते हुए कैसे शोभमान थे, जैसे तेज बनते सूर्य दिखाई देता है। सिया राम सुंदर पर्वत और देशों को लांघते हुए आगे आगे राजा और पीछे पीछे गंगा चली जाती थीं। तब हरिद्वार के पास आई तो तीर्थ स्थान देख के गंगा जी के मन में अच्छा लगा। सिया राम उस तीर्थ के मन में भी बड़ा सुख हुआ। फिर पाप नाशिनी गंगा जी प्रयाग में पहुंची। वहाँ स्नान करने से दुख नाश होता है। फिर गंगा जी काशी में आई। सिया राम वहाँ महादेव जी की पूरी स्वभाव ही से सुखदायी है, उसे की सुंदरता गाई नहीं जाती। और बहुत से तीर्थ जनों जहाँ गंगा जी गई, मैं उनका बखान क्या करूं। हे रामचंद्र, मार्ग के लोगों को सनाथ करती हुई इस भांति गंगा चली। सिया राम फिर समुद्र में मिली तो समुद्र भी मन में प्रसन्न हो भागीरथ को सराहने लगा कि तुम्हारे समान धन और कोई नहीं है। सिया राम तुमने ऐसा किया जैसे कोई ना करेगा, तब की महिमा का बल ऐसा क्यों ना हो। श्री गंगा जी ने सागर के पुत्र को तो उसी समय तार दिया, जिससे राजा आनंदित हुए। सिया राम तथा उनके कुल में और भी जो रहे वह भी तर गए। सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी सन्मुख हो ऐसी बात कही। सिया राम हे भागीरथ, तुम धन्य हो, तुमने संसार में बड़ी बड़ाई ली और तुम्हारे समान दूसरा राजा नहीं हुआ। अपनी प्रतिज्ञा सच्ची की और सब वेद ज्ञाताओं को सुख दिया। सिया राम इसे अब कोई गंगा सागर कहेगा और पाप रूपी उल्लू गंगा रूपी सूर्य को देखते ही डरेंगे। गंगा जी का नाम भागीरथी भी होगा और देवता मुनीश्वर नाग और सिद्ध यश पावेंगे। ऐसा हक कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और वहाँ भागीरथी ने सुख पाया। सिया राम तब सुख पाकर राजा ने मन लगाकर फिर गंगा जी की पूजा की तथा गंगा जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और गंगा सुख पाकर विदा हुई। इस प्रकार रामचंद्र जी ने प्रसन्न हो गंगा जी की कथा सुन ऋषि विश्वामित्र के चरणों में मस्तक नवाया। तुलसीदास जी कहते हैं कि
मुनि राज ने रामचंद्र और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। सिया राम। विश्वामित्र के अमृत समान आशीर्वाद को सुनकर रामचंद्र जी प्रसन्न हुए। फिर भगवान ने सुख पाकर कहा, हे मुनिनाथ, अब शीघ्र चलिए। इति क्षेपक। सिया राम।